प्रत्येक मनुष्य को 6 कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए, जिसमें स्नान आदि कार्य और भावनात्मक रूप से जप और संध्या वंदन, फिर साथ में कहा है यज्ञ आदि कर्म, वैश्वदेव आतिथ्य आदि, ये समस्त कार्य निरंतर नियम पूर्वक व्यक्ति को करने चाहिए। यह भी बताया गया है जल मार्जने संध्यान मंत्रोच्चारण आदिशु, पानी के छींटे लगाने से स्नान नहीं होता और मंत्र पाठ कर लेने से किसी व्यक्ति की संध्या नहीं हो जाती। संधीयते परब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते, जब व्यक्ति का मन संसार से खोकर मिटकर विचार शून्य होकर भगवान में तल्लीन हो जाता है, उस स्थिति का नाम, उस ध्यान का नाम संध्या है, भगवान से संधि होना। इसी के साथ में यह भी बताया गया है कि जब कभी आपका ध्यान टिके और उसमें आनंद का संचार होने लग जाए और ध्यानावस्था से संध्या वंदन से उठने के बाद हृदय में संतुष्टि और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आए, मन शांत हो और आप बहुत आनंदित अनुभव करें, उसको कहा जाता है प्रसाद गुण, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जिस व्यक्ति के जीवन में ये प्रसाद गुण आ जाता है, उसके समस्त दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। मतलब चिंताएं मिटने लगती हैं, निराशा भागने लगती है, भय की अवस्था से आप मुक्त होने लगते हैं और एक निश्चिंत आनंद का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रसन्न चेत साम ह्यासु बुद्धि पर्यावस्थिष्ठते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है, आनंद विभोर होकर ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में संतुलित जीवन जीने लगता है। मतलब ये हुआ कि आपको नित्य निरंतर प्रत्येक दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान से करनी चाहिए और वहाँ का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। प्रसाद प्रसन्नता है, आनंद है, और वो प्रसाद ध्यान में बैठकर पाया जा सकता है। आपसे ये भी कहा गया था कि वो परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। उसे नदी, पहाड़, गुफा, जंगल में ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमारे हृदय की गुहा में जहाँ हमारा चैतन्य मतलब हमारी आत्मा है, वहीं हमारा परमात्मा भी है, तो वहाँ उसे पाया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के शब्द मैंने आपसे कहे थे, ईश्वरः सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। वह परमेश्वर जो पूरे संसार की रचना, संचालन और संहार करता है, उस परमेश्वर को जो यंत्रारूढ़ वस्तु जैसे घूमती है, जैसे किसी यंत्र पर कोई वस्तु रख दी जाए, इस तरह से जो पृथ्वी और समस्त ग्रहों को चला रहा है, हमारे जीवन को भी चलाता है, हमारे भाग्य को चलाता है, इस तरह से जो अपनी माया से पूरी दुनिया को संचालित करता है, वह परम सत्ता, परम शक्ति हमारे हृदय में विराजमान है और वहीं उसे पाया जा सकता है। ये सब चर्चा आपसे सुबह हुई और फिर ये भी कृष्ण भगवान का वाक्य मैंने सुनाया था कि उन्होंने ये कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, समस्त भावनाओं के साथ, भावनाओं के उद्वेलन के साथ एकाग्र होकर तुम उसी भगवान की शरण में जाओ। तत्प्रासादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तत्प्रसादात, उसकी कृपा से ही परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होगी। वह शांति जो सदा टिकेगी, वह खुशी जो हमेशा टिकेगी। मतलब सच्ची खुशी, सच्ची शांति पाने के लिए
भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने सुनी थी, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि सबके अंदर परमात्मा है और हम उस आनंद को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं, रिश्तों में, पदार्थों में, सत्ता में, संपत्ति में। जो आनंद खोया हुआ है उसे हम कहीं संपत्ति में ढूंढ रहे हैं, किसी बड़े पद में ढूंढ रहे हैं, किसी बड़े संगठन में ढूंढ रहे हैं, किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करने में ढूंढ रहे हैं, सुरक्षा पा करके हम उसे ढूंढना चाहते हैं। तो बहुत तरह के सुविधा साधनों में खोज रहे हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलता। आप ऐसे कह लीजिए, खोजने से नहीं मिलता, उसमें खो जाने से मिलता है। परमेश्वर में खो जाएं तो मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा। खोजेंगे बाहर और खो जाएंगे अंदर, तो अंदर ही वो है जब आप अपने अंदर खो जाएंगे। और जब इस दुनिया को भूल जाएंगे, दुनिया का मालिक अपने आप याद आने लग जाएगा। यहाँ तक की ये चर्चा हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने सार इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग सुबह भी थे, अब भी हैं, उनको भी रिवीजन करा दिया जाए। तो उनको भी रिवाइज कराया गया। जो नए हैं उनको नए अंदाज से वो चीज़ मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कल शाम को आएंगे, रिवाइज तो करा ही दिया जाएगा। लेकिन आप जो सुन रहे थे उसका सार तत्व बताया गया है, बीज दिए गए हैं। पूरा वृक्ष तो उन्हीं ने ही पाया है जिन्होंने सुबह सुना था। उसी अंदाज से वैसे मैं सभी को इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि सूत्र दिए जाएं। अब अगली बात हम यहाँ से सुनेंगे। एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि जंतुना संतोषम जनयेत धीमान तदेश्वर पूजनम। जो व्यक्ति जैसे कैसे किसी भी तरह से इस दुनिया के मनुष्यों को सुखी और संतुष्ट करने की चेष्टा करता है, वह इस दुनिया को संतुष्ट, किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को संतुष्ट करते हुए अपने मालिक परमात्मा को ही संतुष्ट करता है। क्योंकि पूजा का बाह्य प्रकार यही है। और जब आप अंदर संतुष्ट होकर स्वयं को भगवान में समर्पित कर देते हैं, ये पूजा का आंतरिक स्वरूप है। तो दोनों का मेल बैठाना शुरू कर दीजिए, आप अपने भगवान के करीब हो जाएंगे। बात समझ में नहीं आई हो तो ऐसे समझ लीजिए, बाह्य रूप से आप इस दुनिया में जितना भी किसी के लिए भला कर सकते हैं जरूर भला करें। ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ लीजिए, लोग कहते हैं परोपकार करना सीखिए। सुबह मैंने आपसे कहा था परोपकार करने वाले बिरले हैं, लेकिन परोपकार को मानने वाले उससे भी कम बिरले हैं। एहसान करने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन एहसान को मानने वाले तो उससे भी कम हैं। ऐसे एहसान फरोश लोग दुनिया में हैं कि उन्हें आप समझेंगे ऐसे एहसान फरामोश कि जो अपने माँ बाप के भी एहसान को नहीं मानते, तो वो पराई दुनिया के कहाँ एहसान मानेंगे। हम बहुत जल्दी दूसरों को भुला देते हैं, दूसरे के किए को भुला देते हैं, खुद लेके भूल जाते हैं लेकिन दे के कभी नहीं भूलते। खुद गाली देकर भूल जाएंगे लेकिन किसी की गाली खाकर कभी नहीं भूलते। खुद दूसरों को तड़पा कर के भूल जाते हैं, लेकिन खुद को चोट खाई हो जिंदगी भर याद रहता है। जबकि कहा जाता है जीभ पर लगा हुआ घाव सबसे पहले भरता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव जन्म भर तो भरता ही नहीं, जिंदगी भर याद रहता है। आप कितने घाव दूसरों को देते हैं आप भूल जाते हैं, पर आपके दिए हुए घाव ये दुनिया नहीं भूलती। इसलिए अच्छा हो कि अपने जबान पर भी नियंत्रण। व्यक्तित्व विकास की योजना जब दी गई हमारे ग्रंथों में, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया कि आपका व्यवहार समाज से जुड़ा है। आपका व्यवहार समाज से जुड़ा है।
समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। आपका स्वर्ग भी आपके व्यवहार पर निर्भर है। आपको जो स्वर्ग मिलता है वो भी आपके व्यवहार पर निर्भर है। जब आप दुराग्रही बनकर जीते हैं, जिद्दी, गुस्सेबाज, अपनी मनवाने वाले और दूसरे की परवाह नहीं करते, तब व्यवहार नहीं होता, तब दुर्व्यवहार बनता है। दुर्व्यवहार आपको नरक की तरफ लेकर जाता है। वो नरक बहुत सारा तो इस जीवन में ही भोग लेते हैं आप, कि आपके अपने ही आपसे दूर हो जाते हैं। महात्मा गांधी बोलते थे कि आप अपनी पीठ नहीं देख सकते, वो तो दूसरा ही देखेगा। समाज जब आपकी पीठ देखता है और आपके बारे में बुरा बोलता है तो समझ लीजिए ये आपका भविष्य बन रहा है। जब आप अपने पीठ को अच्छा बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका स्वर्ग बन रहा है। जब दुनिया पीठ पीछे आपके लिए कुछ अच्छा कहती है तो समझ लेना चाहिए कि आपने समाज में अपना एक व्यक्तित्व बनाया है। दूसरों से तारीफ पाने के लिए नहीं, उस मालिक का सच्चा बंदा बनने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरे तारीफ करें ना करें, इसलिए ये शब्द याद रख लीजिए कि किसी भी तरह से कैसे भी हो सके परोपकार की आदत बन जाए। और परोपकार की परिभाषा याद रख लेना जो मैं कह रहा हूं, ये परिभाषा याद रख लेना, दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने में सहयोगी बन जाना परोपकार है। समझ में आई बात? दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में सहयोगी बन जाना परोपकार है। दूसरों की जिंदगी को मुश्किल में डाल देना, कठिनाई में डाल देना, दुख में, पीड़ा में डाल देना, ये अपकार है। इसलिए परोपकार कीजिए, अपकार नहीं कीजिए, दुर्व्यवहार नहीं कीजिए, इससे आपका स्वर्ग बनता है। और जब ये व्यवहार आप सीख जाते हैं तब आप भगवान के लाडले बनते हैं। ये भी एक पूजा है। इस पूजा को सीखें। शुरुआत इसकी होती है माँ से। माँ जब सिखाती है, घुट्टी में जब चीज़ दी जाती है, संस्कारों में कोई चीज़ दी जाती है, जब सभ्यता, मैनर्स में, शिष्टाचार में चीज़ें दी जाती हैं, तो समझ लीजिए आप एक माँ की गोद में एक विश्व मानव पलता है। भविष्य का इंसान माँ की गोद में पलता है। विषय चल पड़ा है तो मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जरूरी भी है। पूरी दुनिया में इस बात पर बहुत विचार हुआ कि सभ्य समाज के लिए एक अच्छे इंसान की कल्पना की जाए। हमें ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जैसी दिखाई दे रही है। एक अच्छा इंसान चाहिए हमें। आप देखते हैं ना कि लोग पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन पूरे जीवन में भी स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि जीवन जीते जीते हम लोग पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जीना नहीं आता। या एक ऐसे इंसान की तरह से जीवन को जीते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये आदमी जो दिखाई देता है, कहीं भी इसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पकड़ा जा सके, जिस गुण को ग्रहण किया जा सके। तो इससे पता ये लगता है आदमी आधा अधूरा जिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को इस रूप में रखने की चेष्टा की कि भविष्य का मनुष्य बनाया जा सके। और उन्होंने कहा शिक्षा ही माध्यम बनेगी। इमर्सन ने इस बात को कहा, और जो मॉन्टेसरी पद्धति शुरू हुई थी उसमें भी ये बात ध्यान में रखी गई, भविष्य का मनुष्य कैसा बनना चाहिए, विश्व मानव कैसा होना चाहिए, हम कैसे मनुष्य की कल्पना करते हैं। आइंस्टाइन से जब पूछा गया, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, कि आपके प्रयास से अब तक जो काम हुआ है, बोले ऑब्जेक्ट पर हुआ, अब सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। इंसान को
मनुष्य के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है अब इस पर काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। सोचिए, हम लोग इस बात की बड़ी कोशिश करते हैं कानून अच्छे बन जाएं। कानून तो बन जाएंगे, लेकिन कानून के पालन करने वाले अच्छे ना हो। अब देखिए ना, रेड लाइट सामने हो गाड़ी नहीं रुकती, लेकिन बिल्ली सामने आ जाए तो पुलिस वाला तो नहीं रोक रहा ना। बिल्ली सामने आती गाड़ी रुकती है, लेकिन रेड लाइट पर नहीं रुकती। पुलिस वाला दिखाई दे जाए तो हाँ फिर ठीक है, कानून डंडे से पालन कराने वाला कोई है। इसलिए मनोवैज्ञानिक लोग और साइंटिस्ट लोग दोनों ने एक बड़ी अद्भुत बात की। उनका कहना है कि मनुष्य के मस्तिष्क की 3 परतें हैं। उनमें से एक परत वो है जो सरीसृप, मतलब जब से मनुष्य का विकास हुआ, वो जो भयंकर जंतु दुनिया में होते थे, बड़ी बड़ी छिपकलियां समझ लीजिए आप, हाथी के आकार के, जहाँ से रेंगते रेंगते इंसान एक दूसरे जंतु को खाता हुआ जी रहा था, अन्याय करता हुआ, कि वो वाला मस्तिष्क की परत हमारी शुरुआत वाली परत है जो आपके मस्तिष्क में मौजूद है। एक आपका लिम्बिक सिस्टम है, एक रेप्टिलियन, और एक को नियोकार्टेक्स बोलते हैं। तो इसको जो ये रेप्टिलियन परत है, जब मनुष्य इस परत के जागृत होने की अवस्था में आता है तो कहते हैं उसका जानवर जागता है। मैं थोड़ी अलग तरह की चर्चा करने लग गया आपसे, ये जरूरी, उसके बाद आपको उधर ले जाऊंगा, जो भक्ति वाली परत है ना उस तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन ये भी बात करनी बहुत जरूरी है। तो इनका कहना है कि ये जो जानवर वाली, जिसको आप एनिमल ब्रेन कहेंगे, अगर आप इसके संपर्क में आ गए या कोई आपको इसके संपर्क में ला दे तो आपका जानवर जाग जाएगा। उनका ये कहना है कि आपके नेता लोग भी ज़्यादातर इस परत को जगाने का काम करते हैं, कहीं भी भड़का देंगे आप। इनसे हमारा कोई मेल नहीं है, ना इनकी भाषा मिलती है, ना इनका कलर मिलता, ना इनका भजन का तरीका मिलता। ये अलग, हम अलग, हम श्रेष्ठ, वो तो श्रेष्ठ नहीं। कुछ भी कहकर जगा दे आपके अंदर का वो जानवर, तो आदमी उसी कबीलों वाली संस्कृति में पहुंच जाएगा, पत्थर हाथ में। फिर परोपकार की सारी परिभाषा गई। अब इसके बाद में भारतीय परंपरा में विचार किया गया कि क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आपके 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। आपका जो लेफ्ट ब्रेन है ये ज़्यादातर जागरूक करने के लिए सारे शिक्षा सदन काम कर रहे हैं, कॉलेज भी। तर्क वितर्क वाली बात तो ज़्यादा है, गुस्सा भी जल्दी आ रहा है, लेकिन आदमी का जो भावनात्मक मस्तिष्क है उसे जगाने का काम नहीं हो रहा। तो पूछा गया फिर क्या करना चाहिए। बोले फिर उसका तरीका यही है जो शुरुआत हिंदुस्तान ने की, कि जब सुबह आप जागें तो आप अपने राइट ब्रेन को जागृत करते हुए, भावनात्मक मस्तिष्क को जागृत करते हुए, भावनात्मक रूप से भगवान से जुड़ना शुरू कर दीजिए। जब आप उससे जुड़ जाते हैं उसके बाद फिर दुनिया से जुड़ना शुरू करो, तो दोनों में संतुलन रहेगा। जहाँ तर्क की ज़रूरत है वहाँ तर्क करोगे, लेकिन तकरार नहीं करोगे, और जहाँ दया की ज़रूरत है वहाँ दया करोगे। जहाँ दुष्टता का दलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप शक्ति वाले बन जाएंगे, और जहाँ लगेगा कि दूसरों के आंसू भी मेरे ही आंसू हैं, वहाँ आप करुणा करने लग जाओगे। इसलिए हिंदुस्तान का अध्यात्म इस दुनिया के मनुष्य को श्रेष्ठ बना सकता है, बस यही विधि है और कोई विधि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर दिन सुबह सुबह अपने आप को भगवान से जोड़ना। और एक बात और, कि आपकी सुबह तो शुरुआत हो गई, लेकिन जितना समय आप सुबह से लेकर शाम तक बिताया, तो रात्रि का भी तो उतना ही समय होता। 12 घंटे सूरज से अलग होते हैं आप, और 12 घंटे सूरज से जुड़ते हैं।
ये अलग कर लीजिए। आप कभी कभी आप 12-14 घंटे में होते हैं और 10 घंटे रात्रि के होते हैं, हिसाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात उतनी ही है कि आपको शाम के समय भी समर्पण करके भगवान से जुड़कर सोना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें आप कर लें, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो उनका ये भी कहना है, भारतीय ग्रंथों का, जो आप पूरा सार बता रहा हूँ आपको, कि एक रूप तो हुआ ये, अब दूसरा रूप और, अब इसे भी समझना। आपके अंदर विचार जागते हैं, अच्छे बुरे विचार जागते हैं भावनाओं से। भावना क्रोध की है, भय की है, कोई तरह का डर आपके अंदर जाग रहा है, या प्रेम की भावना जागे। अब ये भावनाएं कैसे जागती हैं? कहते हैं इनका कारण बनता है आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे गले में 2, थायराइड, पैराथायराइड, आपके सीने के बीच में थाइमस, जो 10 साल की उम्र के बाद में धीरे धीरे सूख जाती है, लेकिन शुरुआत में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एड्रिनल, पिट्यूटरी आदि जितनी भी ग्लैंड्स हैं, इनसे जो रस शरीर में जाता है, इंजेक्शन बाद में काम करता है, ये उससे पहले बिजली के करंट की तरह काम करती हैं। और इतने भयंकर ढंग से इनका प्रभाव पड़ता है कि कब आप जानवर बन जाएं और कब आप देवता बन जाएं। इसलिए ये अद्भुत बात है कि इंसान को देवता बनने में भी देर नहीं लगती, दानी बनने में देर नहीं लगती, चोर बनने में भी देर नहीं लगती। अभी करोड़ों का दान कर देगा और हो सकता 5 मिनट के बाद सुई चुरा ले। ये इतना परिवर्तन क्यों? क्यों? हमारे बस में तो है नहीं, सोचते बाद में हो, पहले जाता है। कितने भी संकल्प किया कि गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करने के बाद में समझ में आता मैंने तो कसम भी खाई हुई थी। फिर आती है अगली बात, आदतें। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमारा जीवन बनाती हैं, व्यक्तित्व बनाते हैं, और फिर हम आदतों के हवाले हो जाते हैं। आदतें जिधर ले जाती हैं, फिर उधर की तरफ हम चलने लग जाते हैं। अब इतना तो आपने सुन लिया, तो फिर कहाँ से शुरू करें? सुधार, मतलब ये तो आपने ये देख लिया, पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है, तो कहाँ से ठीक ठाक करना शुरू करें? अब मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया है, इसके बाद की अगली बात बता रहा हूँ। जहाँ से हर दिन का दिन शुरू होता है, या जहाँ से हर दिन की जिंदगी शुरू होती है, सुधार वहीं से शुरू कीजिए। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जिससे आप पकड़ते चले जाएं बात को। जहाँ से हर दिन आपका जीवन शुरू होता है, आप शुरुआत वहीं से कीजिए। सोने से हर दिन का समापन होता है, और जागने से हर दिन की, हर जिंदगी की शुरुआत होती है। तो आप अपने जागने से अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करें। मतलब जागे तो परमात्मा में जागो। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरिनाम, परमात्मा के नाम में जागना सीख जाए, और शून्य अवस्था में सोना सीख जाए। मस्तिष्क को खाली करके सोना सीख जाओ। तो जागे तो हरिनाम, परमात्मा में जागना सीखिए। मतलब भगवान के नाम से शुरुआत कीजिए, धन्यवाद देते हुए, उस सब के लिए, सब कृपाओं के लिए, सब वरदानों के लिए। मेरी झोली में जो भी कुछ है और जो भी मुझे इस दुनिया में प्राप्त हुआ, वो तेरी दया, तेरी कृपा से मैंने सब कुछ पाया। उस सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, अन्न जन के लिए, अन्न जल के साथ साथ ये जो हृदय धड़क रहा है, ये जो प्राण चल रहे हैं, इस सब के लिए, ये जो आँखें देख रही हैं, ये जो अवसर प्राप्त हुआ, उस सब के लिए भगवान तुझे धन्यवाद देता हूँ। ये सब कहते कहते फिर शुरुआत करना,
संकल्प लेकर दिन अच्छा बिताऊंगा। एक एक दिन एक नई जिंदगी है, एक नया जीवन है, एक शाम जीवन का समापन है। एक दिन व्यतीत करना ढंग से मानो एक पूरी जिंदगी जी लेना है। एक एक जिंदगी एक एक दिन की पूरी पूरी जिए। और जब आप पूरी पूरी जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि उस स्थिति में एक एक पल से एक एक दिन बनता है, एक एक दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीनों से वर्ष, वर्ष से पूरा जीवन। तो आपको, जिस आदमी को अपने एक पैसे की कद्र करनी आ गई वो करोड़ों की भी कर लेगा, और जो एक पैसे की भी कद्र करना नहीं जानता वो करोड़ों की भी कद्र नहीं करेगा। जो एक क्षण की कद्र करेगा वो जिंदगी भर की कद्र कर सकेगा। इसलिए एक एक पल को संभालना होता है। एक यूनान के फिलोसफर हुए, ग्रीक फिलॉसफी में एक व्यक्ति का वर्णन आता है कि उसके पास कोई एक व्यक्ति गया, युवक। उसने प्रश्न किया, मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अपना भविष्य ठीक करना चाहता हूँ। उस फिलोसफर ने, उस ज्ञानी ने उससे प्रश्न किया कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? जन्मदिन, परीक्षा की सफलता वाला दिन, शादी का दिन या कोई और दिन? युवक सोचता ही रहा, सोचता रहा। तो महात्मा ने बोला, तुम्हारा भविष्य 0 है, 0 है। पूछा क्यों? बोले, ना महत्वपूर्ण दिन वो था जब तुम पैदा हुए, ना वो जब तुम सफल हुए, ना वो जब शादी हुई। महत्वपूर्ण दिन तो वो है जो हाथ में है। जिसने आज को समझ लिया उसका भविष्य निश्चित है, और जिसने आज को नहीं समझा उसका कोई भविष्य नहीं है। उज्ज्वल अतीत था, भविष्य भी महान है। संभल जाए जो ये वर्तमान है। आप बहुत महान थे, बहुत महान होंगे, लेकिन तब जब आपका जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, ये तो प्रेजेंट है, उपहार है, गिफ्ट है। जो इसको संभालना जान जाता है उसका भविष्य भी जरूर संभलेगा। इसलिए आपको अगर उन्नति की इच्छा है तो आपको आज के दिन को, अब के एक एक क्षण को ठीक ढंग से उपयोग करना आना चाहिए। तो जब भी हर दिन आपके दिन की शुरुआत होती है तो आपको चाहिए कि आप उसे प्यार से संभालें, संवारें और कहें, एक और दिन जिंदगी से जुड़ा तेरी कृपा के कारण, तेरी दया के कारण। मेरा ये दिन मंगलमय हो, शुभ हो, मुझे आशीष देना मेरे प्रभु। और बहुत प्रेम से अपने दिन को आप शुरुआत करें। डेल कार्नेगी के बारे में आपने सुना, पढ़ा है। अब नहीं, वो व्यक्ति 50-100 सालों से उसका चिंतन देश विदेश को प्रभावित करता रहा। उस व्यक्ति ने अपने शीशे पर, जिसमें सुबह उठ के दाढ़ी बनाता था और चेहरा सजाता था, तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां कालिदास के नाम से लिखी हुई थी कि हिंदुस्तान का कवि हुआ कालिदास, उसने कुछ पंक्तियां कही, मुझे पसंद आई। तो उन्होंने लिख रखा था कि उषा का अभिनंदन है प्रभात का, आओ आज का स्वागत करें। उषा का अभिनंदन है, आओ आज का स्वागत करें। यही मानव जीवन है, जीवन का सार है, आओ जीवन का स्वागत करें। मानव अस्तित्व की सभी विधाएं, वास्तविकता इसी आज में टिकी हैं, आओ आज का स्वागत करें।
इन पंक्तियों को पढ़कर वो कहता था, नई जान पड़ गई मुझ में, नया जीवन लौट आया मुझे। मैं भी ये कहूँगा, कुछ तो लिखो अपने सामने जिसको देख कर के आप प्रभावित हों। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको अच्छा लगे। वो कहते थे, आज इस दिन में वरदान है, विकास है, आज में ही सिद्धि और वैभव है। भूत सपना था, भविष्य कल्पना है, सुखद स्वप्न सब कल्पना हो सकते हैं। आज के दिन को आशा में बनाओ, आज के दिन में विश्वास जगाओ, आज के क्षण का उपयोग करो, तुम्हारा जीवन महान हो सकता है। वेदों को पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? माँ श्व उपासित, कल की उपासना मत कर, आज में जी। अद्य जीवानी माँ श्व, आज में जी, कल में मत जी। आज को संभाल, कल अपने आप संभलेगा। आज को पकड़, कल तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। ये आपके वेदों का संदेश है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शुरुआत कहाँ से करोगे? हर दिन की ज़िंदगी शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ से हर रोज़ आप आँख खोलते हैं। और जैसे आप आँख खोलें तो वहीं से आपको ये सब विचार करना चाहिए। और ध्यान रखिए कि आपको सुबह सुबह ये भी सोचना है, भगवान मुझे इस लायक बना, हाथ फैलाने वाला ना बना। मुझे इस लायक बना, आखिर तक पांव चलते रहें। मुझे इस योग्य बना, कंधे जिम्मेदारियों का बोझ उठाते रहें। मुझे इस योग्य बना, अपनी उलझनों को सुलझाने की बुद्धि मुझ में हमेशा बनी रहे। मुझे इस लायक बना, मेरा हृदय प्रेम से भरपूर रहे। मुझे इस लायक बना कि मेरी वाणी पर तेरा नाम हर समय चलता रहे। तुझे भूलूं नहीं और तू भी अपने बच्चे को ना भूल। इन प्रार्थनाओं से शुरुआत करना। कहते हैं कि किसी महान पुरुष के साथ बैठने के बाद उसका जो ओरा, उसका जो आभा मंडल होता है, वो आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लाता है। धार्मिक मनोरंजन तो एक अलग चीज़ है, गा लिया बजा लिया, नाच कूद के घर चले गए। जिंदगी नाचने लग जाए, एक एक क्षण आनंद उत्सव बन जाए। प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन जहां से मिलता है, बस समझ लेना चाहिए हम सही जगह आ गए। और फिर कुछ भी करें, उस जगह को छोड़ो नहीं, पकड़ो और लगातार जिंदगी में उन शब्दों को अमृत समझकर घोलते चले जाओ। आपका जीवन धन्य हो जाए। बहुत आवश्यकता है इस बात की। बाकी रही बात दुनिया की, तो लोग कहते हैं ना कि कौन देता है उम्र भर का सहारा। लोग तो जनांजे में भी कंधे बदलते हैं। मतलब किसी को अगर अर्थियां लेकर भी चलें, किसी की अर्थी लेकर भी चलें, तो भी थोड़ी देर के बाद कंधा बदलते हैं, मन बदलता है, स्थितियां बदलती हैं। अब तो वो युग है कि कोई भी कंधा देने की स्थिति में है ही नहीं, गाड़ी में लाद के ले जाते हैं। दूर खड़े होकर वहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। बड़ा विचित्र लगता है देखकर, युग बदल दिया लोगों ने खुद ही। सतयुग में और कलयुग में कोई अंतर नहीं है, आदमी की विचारधारा में ही अंतर आया है। इसलिए कलयुग हो गया है, सतयुग हो गया है। विचारधारा बदले तो सतयुग आने में देर नहीं लगती। जिनके घरों में अच्छे विचार रोज चल रहे हैं, उनके घर में आज भी सतयुग है। सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। बाकी तो दुनिया धोखे दे रही है। एक आदमी थे हमारे जैसे कवि हैं ना, हमारे भाटी जी, तो ये वैसे हास्य कवि हैं, लेकिन ये भावनात्मक कवि भी हैं। मुझे तो बाद में पता लगा ये हास्य कवि हैं।
और हास्य कवि जब कोई बात करते हैं तो उनका ढंग अलग ही होता है। एक सज्जन बोले, मैंने हमेशा जिंदगी में धोखे ही खाए हैं। मैंने हमेशा जिंदगी में धोखे ही खाए हैं। अंगूर, आम, सेब, चीकू, चेरी धोखे ही खाए हैं। आप भी धोखे ही खाना है। तो इन लोगों का जो अंदाज होता है ना कहने का, वो बहुत अलग तरह का होता है। एक वही शब्द है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाए, एक वही शब्द है जो आपके दर्द को भी उभारता है। तो निवेदन ये है कि ये दुनिया तो साथ नहीं देती, साथ देगा तो आपका मालिक ही देगा। इसलिए मैं एक बात पिछली बार आपको सुना रहा था, उसे दोहराना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि सुनने की आदत डालो, आलोचकों की कमी नहीं। मुस्कराने की आदत डालो, ताने देने वालों की कमी नहीं है। मुस्कराने की आदत डालो, ताने देने वालों की कमी नहीं। आगे बढ़ने की आदत बना लो, पीछे खींचने वालों की कमी नहीं है। विनम्र और शांत बने रहने की आदत डालो, भड़काने वालों की कमी नहीं है। सृजन करने की आदत डालो, तोड़ फाड़ करने वालों की कमी नहीं है। विकास की आदत डालो, विनाश करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। हर पल धन्यवाद देने की आदत डालो, एहसान फरामोशों की दुनिया में कमी नहीं है। हंसने और मुस्कुराने की आदत डालो, जी जलाने वालों की कमी नहीं है। अपने सद्गुरु के वफादार बनो, बिना पेंदी के लुढ़कने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए वही शब्द मैं फिर आज आपको दोहरा रहा हूँ कि दुनिया बहुत अलग तरह की है, लेकिन आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आप भेड़ बकरियों की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, आपको अपनी तरह का जीवन जीना है। और ये ध्यान रखिए, वो हमारे गुरुधाम, आनंद धाम, ये सब तीर्थ धाम वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें हर पल कोशिश करनी चाहिए गुरु के निकट रहें, अपने इष्ट देव के निकट रहें, अपने बड़ों के निकट रहें। बाकी तो आजकल भी 4 धाम हैं, कलयुग के जो 4 धाम हैं ना, आजकल हैं मकाओ, बैंकॉक, ताशकंद, लॉस वेगास, जहाँ जुआ का अड्डे हैं ना, वो हैं आजकल के 4 धाम। ज़्यादातर तो लोग वही यात्रा करते हैं और इतने गर्व से देखते हैं कहाँ होके आए, लॉस वेगास होके आए हैं। कुछ जीते भी या नहीं, बोले नहीं मज़ा बहुत आया, बाकी हाँ 10-20 लाख फूक गए तो कोई बात नहीं। जिंदगी को उस मुकाम पर लेकर जाइए जहाँ ले जाने के बाद आपको खुद महसूस हो कि मैंने कुछ किया है और वो मेरी ज़िंदगी का इतिहास बना है जिस पर गर्व किया जा सके। तो इसलिए ये निवेदन करूँगा, सुबह शाम स्वयं को जोड़ना शुरू कर दीजिए भगवान के साथ, और वहीं से अपनी शुरुआत करना जहाँ से हर दिन की ज़िंदगी शुरू होती है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि अपना जीवन और दूसरों का जीवन मुश्किल में ना पड़ जाए, ऐसा व्यवहार करना है। खुद भी ऐसी गलतियाँ मत कर लेना कि खुद की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए, और दूसरों के साथ भी ऐसा व्यवहार मत करो कि दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए। कुछ चीज़ें उस समय मज़ा देती हैं, ताना देने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरे का जी जलाकर एक बार तो हिला दे किसी को, ऐसा ताना दे, लेकिन बाद में वो जो तान छिड़ती है ना, वो जो फिर बाद में कई गुना बढ़कर के महाभारत का कारण बन जाए, तब पता लगता है कि वो ताना क्या काम कर गया। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, उस समय का हमारा व्यवहार हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में परिणाम बड़ा भयंकर लेकर आता है। बहुत संभालना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाए तो बहुत जल्दी से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि किसी को दिल दुखाकर उसके मन में गांठ बनाए रखना समझदारी की बात नहीं। अगर आप किसी मीटिंग में भी बैठे ना और आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना पड़े,
प्रस्तुत कीजिए अपना पक्ष, लेकिन बाद में बाहर निकलते गले मिल लो, माफ़ी मांग लो, हाथ मिला लो और कह दो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपकी बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन अपना पक्ष मुझे भी रखना था, वो आपके विरोध में नहीं था। मतभेद हो जाना, विचारधारा में मतभेद हो जाना अलग बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जिनका मनभेद हो जाता है वो कभी एक नहीं हो पाता। अपनी बात रखो, लेकिन दूसरे की कदर करना सीखो। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत बड़ा सम्मान जिन्हें राजनीति की दुनिया में दिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। अद्भुत व्यक्तित्व। उन्होंने अपने व्यवहार को इतना ऊंचा उठाया कि उनके विरोधी दल वाले लोग भी उनका आदर करते रहे। कभी किसी के लिए मन में बैर, द्वेष, विद्वेष, जलन, ईर्ष्या नहीं रखी। 90,000 पाकिस्तानियों को, सैनिकों को घुटने टिका देने के बाद जनरल अरोड़ा सूचना देते हैं इंदिरा गांधी को, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी। हिंदुस्तान आज गर्व के साथ कह सकता है कि हमारी फौजें दुनिया में सबसे आगे हैं। इंदिरा जी उनको बहुत धन्यवाद देती हैं। संसद में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोधी दल में होने के बाद भी ये कहा था कि आज इंदिरा जी में मैं दुर्गा का रूप देख रहा हूँ। ये सम्मान कर पाना, विरोधी दल का मतलब ये हर समय विरोध करना। हालांकि विषयांतर ना हो, हम सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में नीति तो आजकल दिखाई नहीं देती। हर समय कूटनीति, उठा पटक एक दूसरे को, और हम अपने जीवन को इसलिए प्रभावित कर बैठते हैं उस चीज़ से, क्योंकि टीवी खोलो तो सामने वही, अखबार पढ़ो तो सामने वही। लेकिन कुछ न कुछ सिद्धांत जिंदगी के हम रखें, विवाद न बढ़ने दें, समस्याएं न बढ़ने दें, और बड़ी चीज़ गलत फहमियाँ न पनपने दें। गलत फहमियाँ जब पनप जाती हैं तबाह हो जाते हैं रिश्ते। कहते हैं ना कि दोस्ती ना इम्तहान लेती है ना इम्तहान देती है। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं ये। दोस्ती न कभी इम्तहान लेती है न कभी इम्तहान देती है। दोस्ती वो है जो बारिश में भी भीगे चेहरे पर बहने वाले आंसुओं को पहचान लेती है। बारिश से चेहरा भीगा हुआ हो, लेकिन आंख से निकले हुए आंसुओं को भी सिर्फ दोस्ती पहचानती है कि ये पानी है और ये मेरे मित्र के आंसू हैं। वो है रिश्तों का जज्बा जिसे हम पहचाने। और जो पुराने लोग कहते थे अपना तो ये वसूल है, असूल कह लीजिए, अपना ये असूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। मतलब तू कैसा भी है तो मेरा है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। ये दोस्ती वहाँ तक बढ़ाइए कि बेटा आपका बेटा है, लेकिन कहीं इतनी निकटता भी हो कि दोस्त की तरह आप बात कर सको और वो भी आपसे बात कर सके। आपकी पत्नी पत्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति भी आ जाए कि दोस्त की तरह वो भी बात कर सके, दोस्त की तरह आप भी बात कर सको। और तो और अपने भगवान को भी सब माता पिता बंधु सखा कह लेना, लेकिन कभी कभी वो स्थिति लाओ कि वो आपका मित्र बन जाए और आप उसके मित्र बन जाएं। कभी कभी अपने गुरु के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर लेना कि आप अपने हृदय की बात उसी तरह कह दो, जो कहीं नहीं कह सकते वहाँ कह दो। कह दो, कुछ अपने सुना दो, कुछ हमारी सुन लो। ये जो रिश्तों की एक ऊंचाई होती है, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बहुत ताकत देती है। और आप देखते हैं कि हमारे पूरी दुनिया में सब कुछ है, रिश्तों की खुशबू चली गई है।
रिश्ते हैं, रिश्तों में जान नहीं है, प्राण नहीं है। इन प्राणों को लौटाने की चेष्टा जब आप करना शुरू कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आप अपने जीवन को और इस दुनिया को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर लेकर जा रहे हैं। तो इस सब के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको ये कहने के लिए कि कोशिश कीजिए आप भगवान से जुड़ें।